नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस गुरुवार के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और आज मदद करने के लिए इस एक्सट्रीम पे हम बैठे हैं मुंबई, दूसरे एक्सट्रीम चलेंगे कोलकाता। और ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब मुस्कुराते हुए आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। राजेश सर, गुड आफ्टरनून। नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं सर आपको। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका तो लगता है बहुत अच्छा गुजरा, 2-3 हफ्ते से गायब थे आप। यार 2-3 ऐसे बार बार मत बोलो, वैसे ही अगली छुट्टी के लफड़ा चल रहा है मेरे। 2 हफ्ते 10 दिन, पूरा साल नहीं लिए थी मैंने। पूरे साल छुट्टी पे थे आप, 2023 में गए, 24 में आए। 1 साल बाद लौट के आए, ये तो सच है। अच्छा, राजेश सर के पास आ रहा हूं, इस बार टॉपिक को यहीं रोकते हैं। अभी आऊंगा राजेश सर के पास तो अपन लोग मार्केट्स और क्वेरीज पे फोकस करेंगे। लेकिन अभी दिखाइए स्क्रीन पे हम तक रीच आउट करने के जो तरह तरह के तरीके। वो एक्स का आईडी, वो एक्स यानी ट्विटर का आईडी, इंस्टाग्राम और थ्रेड सब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। सॉरी, कई सारी क्वेरीज का अब तक मैं रिप्लाई कर नहीं पाया हूं। असल में वो मैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाले पे चल रहा हूं, तो अभी बहुत सारी क्वेरीज का रिप्लाई मैं करता रहूंगा। हमारी टीम फिर टच बेस करती रहेंगी आप लोगों से। आप भेजते रहिए, इस वीकेंड तक सारी रिप्लाईज निपटा दूंगा। साथ साथ आपको आपकी स्क्रीन पे टोल फ्री नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी देखने को मिलेंगे। जैसे कन्वीनियंट हो हम तक रीच आउट करिए। आप रीच आउट करेंगे तब फिर हमारी टीम सबसे कांटेक्ट करेंगे, आपके सवाल लिए जाएंगे और फिर आपकी शेड्यूलिंग होगी किस दिन पॉसिबिलिटी है। आपके एंड पे आपकी अवेलेबिलिटी और हमारे एंड पे स्लॉट्स, वो दोनों फिर डिसाइड होकर फिर दिन चयन करा जाएगा। भारतीय बाजार ठीक है, 1/4% मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अब भी कहने के लिए ऑफ डेज हाइस है। ये शुरुआती टिक्स में 100 पॉइंट से ज्यादा का उछाल था। आज के इंटरडे हाई 725 के आसपास, 726 के आसपास आपको नजर आएंगे। हाँ, 725 के वहां से पस्त पड़े तो कहने के लिए ऑफ डेज हाइज है, लेकिन फिर भी 1/4% उछाल के साथ। और ये वही पॉकेट है जहां से पिछली बार भी पस्त पड़े थे। भाई इस समय है क्या, राइटर्स का जोन, कॉल राइटर्स का जोन 700 और 800 पे। 800 पे तो हाईएस्ट है और दूसरा 700 एक अड़चन है। ये 700 750 के जोन पे ही पिछली बार आके भी हमने वो सप्लाई ओवरहैंग आता हुआ देखा था, मुनाफा वसूली आती हुई देखी थी। आज भी उन्हीं पॉकेट्स प्रिसाइज थी, मेरे ख्याल से वो 725 726 के लेवल थे पिछली बार भी, जहां से ठंडे पड़े थे। वहीं से आज फिर थोड़ा सा पस्त पड़ते थे। खैर, ये बाजार इस समय रेंज में है। वो राइटर्स के जोन जहां जहां है, पुट राइटर्स का 500 की तरफ, कॉल राइटर्स का 700 800 की तरफ। तो इस जोन को ब्यूटीफुली प्ले करिए। अब तक तो ड्यूली रिवॉर्ड कर रहा है अगर आपने स्मार्टली इस जोन को प्ले करा है। खैर, एक बात ध्यान रखना है, बाजार बंद होने के बाद बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट सामने आएंगे। टीसीएस इन्फी का नंबर, वो यूएस के इन्फ्लेशन रिपोर्ट, वो यूएस की जॉबलेस क्लेम्स, ये सब का इंपैक्ट कल सुबह देखने को मिलेगा। इन ऑल प्रोबेबिलिटी एक गैप अप या गैप डाउन की तैयारी हो रही है, जिसके बारे में पता नहीं है हमको कैसे वो आईटी के नंबर्स आने हैं, या इनफैक्ट इवन यूएस का इन्फ्लेशन क्या आना है। तो ये आपको ध्यान रखना है जब आप सेकेंड हाफ में कोई ट्रेड ले लोगे तो। चलिए, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत। आज यूएई जाना है, डोंबिवली जाना है और लुधियाना जाना है। सब आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। आप सबको गुड आफ्टरनून। सबसे पहले यूएई से सुलेखा शर्मा मैम स्क्रीन पे। सुलेखा मैम, हाय। हाय सर, नमस्ते। गुड मॉर्निंग है वहां, तो गुड मॉर्निंग हो रहा होगा, वहां तो लेट 4 घंटे लेट चल रहे हो आप हमसे। यस, अभी 11 बज रहे हैं। 11 बज रहे हैं। अच्छा, तो हैप्पी न्यू ईयर सर, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू सीएनबीसी आवाज। थैंक यू मैम, याद भी आपको, थैंक यू सो मच। सुलेखा मैम, यूएई कैसे पहुंच गए? सर, मेरे हस्बैंड यहीं पे हैं, काम जॉब करते हैं। कैसा लगता है यूएई में? यूएई में मतलब कहां पे? रसल खेमा। हाँ, कैसा लगता है वहां पे? बहुत अच्छा लगता है। क्या बात कर रहे हो? अच्छा अच्छा तो लगता है सर। और फिर वहां पे बैठ के आप, हस्बैंड काम पे जाते हैं तो आप इंडियन इक्विटी मार्केट्स को घर पे बैठ के ट्रैक करते हो? यस यस यस। और कैसे करते हो? ट्रेडिंग कर रहे हो या लार्जली इन्वेस्टमेंट्स लंबी अवधि के लिए? इन्वेस्टमेंट। ओके। सुलेखा मैम, पहला स्टॉक कौन सा राजेश जी के लिए? सर, राजेश जी से मैं सितंबर में भी पूछी थी पॉलीप्लेक्स के लिए। हाँ। उस समय मैं बैंगलोर में थी, तो अभी मैं पूछ रही हूँ उनको वापस कि उन्होंने कहा था एक्यूमुलेट करो। हाँ। तो मैंने एक्यूमुलेट किया। हाँ। तो 72 शेयर्स है मेरे एंड 1222 के रेट पर।
हाँ, तो इसने तो ड्यूली तो मुनाफा बांधा था नहीं बांधा था। ए पॉलीप्लेक्स, अच्छा पॉलीप्लेक्स का लाइए भाई, एक बार स्क्रीन पे चार्ट दिखाइएगा। एक्यूमुलेट करने की बात हुई, राजेश सर क्या करना चाहिए पॉलीप्लेक्स पे? 1222 पे लार्जली एक्यूमुलेशन हो रखा है। गुड आफ्टरनून पैनल में जितनी भी महिलाएं हैं सबको नमस्कार, और सुरेखा जी आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। और जहां तक पॉलीप्लेक्स की बात है, आपने सही कहा, मैंने पहले भी कई बार इस पे बाय कॉल दी हुई है और होल्ड का और एक्यूमुलेट का रिकमेंडेशन भी दिया है। अगर आप देखो तो बीओपीटी की सबसे एक बड़ी कंपनी है जिसके 25% के आसपास थाईलैंड और टर्की में मार्केट शेयर है और 10% के आसपास इंडिया में मार्केट शेयर है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कितनी बड़ी कंपनी है। डिविडेंड पहले तो इतना डिविडेंड देते थे कि 7-7.5% का यील्ड बैठ जाता था, बट पिछले 2 साल में थोड़ी सी वर्किंग खराब हुई क्योंकि इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ गए थे। अब चूंकि इनपुट कॉस्ट भी स्टेबल हो गए हैं और डिमांड भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, मुझे लगता है यहाँ से अच्छी परफॉर्मेंस करेगी। सिर्फ एक दिक्कत सामने में नजर आ रही है कि पिछले तिमाही में अगर आप देखें तो प्रमोटर ने अपने सारे शेयर गिरवी रखे हुए हैं, तो वो एक दिक्कत है। अदरवाइज मुझे लगता है कि मार्केट शेयर भी अच्छा है, डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है, इनपुट कॉस्ट कम हो गए हैं, तो यहाँ से मुझे लगता है कि अपसाइड आपको 15-20% की अपसाइड आने वाले 1 साल में बिल्कुल बन सकती है। बनी रहे स्टॉक। सही है भाई, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली साउंड कंपनी आपने ले रखी है। ये रहने वाले बेंगलुरु के हो क्या आप? करूं क्या और एक्यूमुलेट करूं क्या? इन लेवल्स पे राजेश सर और एक्यूमुलेट कर ले पॉलीप्लेक्स को क्या? इस तिमाही के नतीजों का इंतजार कर लें तो बेहतर होगा। मुझे लगता है इस तिमाही के नतीजों के बाद कोई कॉल लेना उचित होगा। वेट करें, नतीजों का सीजन शुरू हो रहा है, एक बार रिजल्ट्स आ जाएं उसके बाद। बिल्कुल ठीक है। डोंबिवली से वैशाली मैम स्क्रीन पे। वैशाली मैम हाय, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। वैशाली मैम, डोंबिवली में आप क्या करते हो? कितने समय से शेयर बाजार से जुड़े हो? मैं 3 साल से शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स लेती हूँ, जनवरी 2021 से। और अभी कुछ फिलहाल मेरे पास है, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है कि प्रॉफिट बुक करे कि वेट करे। ओके, पहला कौन सा मैम? पहला मेरा है IRB के, मेरे पास 200 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 23.63। तो अभी उसमें मेरा प्रॉफिट तो है, बट अभी थोड़ा मुझे व्यू जानना है कि वो कहाँ तक जाएगा, कहाँ प्रॉफिट बुक करे, और आगे फ्यूचर लॉन्ग टर्म 2 साल 5 साल का क्या इसका नजरिया है। भाई डबल हो गया है पैसा और बहुत बढ़िया मूव्स IRB में आपने जहां से लिया है, मेरे ख्याल से उन्हीं जोन से चलना शुरू हो गया, तो बहुत बढ़िया। राजेश सर क्या करना है? IRB इंफ्रा बहुत अच्छे बढ़िया प्रॉफिट्स, डबल हो गया मेरा पैसा। आपको लग रहा है, क्योंकि अब तो एक्चुअली मोमेंटम और पिकअप होते ही चले जा रहा है, होल्ड करूं क्या? क्या व्यू है 1 साल का या फिर 3-5 साल की? जैसे आप कहोगे वैसा चलेंगे। होल्डिंग लंबे वाला है तो रख लेंगे, नहीं है थोड़ा मोमेंटम राइट करके निकलना है तो वैसे कर लेंगे, जो आप कहो। देखिए, पहले तो कंपनी के बारे में बताएं कि 26% के आसपास इनकी टोल कलेक्शन दिसंबर में बढ़ी है। ऑर्डर बुक बहुत शानदार है, 327 बिलियन की थी सितंबर 23 के आसपास। कुछ नए प्रोजेक्ट्स वगैरह से अच्छी रेवेन्यू की उम्मीद है, सब कुछ पॉजिटिव है, लेकिन वैल्यूएशन स्ट्रेच नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि 50 रुपए के आसपास ही मोमेंटम में आता है, तो इन्हें आधे शेयर में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और फिर इंतजार करें दोबारा गिरावट आए तो ऐड कर ले। आधे बुक करने से क्या होगा कि इनकी कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी, तो रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा। मुझे लगता है 50 के आसपास आधे बुक करें और आधी में बनी रहे। ओके, एक्चुअली डबल होने के बाद लॉजिक रहता है कि 50% बुक कर लो। आपको पता नहीं मोमेंटम और कहाँ ले जाएगा, तो बाकी 50% के साथ आप उस मोमेंटम को राइड करो, फ्रीड अप मनी, आपका पैसा आपके घर भी आ जाएगा। ठीक है, मैं लौटता हूं अगली क्वेरी के लिए। लुधियाना से डॉक्टर सुमेधा गुप्ता स्क्रीन पे। सुमेधा मैम हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। ये डॉक्टर कौन सी वाली सुमेधा मैम? I am in teaching profession sir. I am PhD holder in business management. अरे वाह, तो कहाँ पढ़ाते हो? बिजनेस मैनेजमेंट मतलब ये तो कॉलेज में पढ़ाते होगे फिर आप? हाँ, yes, I am teaching in a college in Ludhiana. ओह ग्रेट। सुमेधा मैम, फिर पहली क्वेरी कौन सी आपकी? सर मेरे पास NHPC है IPO के टाइम के रखे हुए,
तो आई जस्ट वांट टू नो कि ये कहाँ तक जा सकता है और कब मुझे प्रॉफिट बुक करना चाहिए इसमें। आईपीओ के टाइम के एनएचपीसी का आईपीओ किस भाव पे आया था, अंदाजन आइडिया याद है आपको? 36 रुपीज का था सर, पर लास्ट मेरा ख्याल 10-12 साल पहले आया था। और पड़ा रहा, अब फाइनली डबल हुआ। हाँ जी। हाँ, डबल भी नहीं मतलब, लेकिन हाँ अच्छे खासे गेंस अब आ रहे हैं। राजेश सर, एनएचपीसी ये सारे पियर्स ऐसी तरह से मूव दिखा रहे हैं, क्या करूं? एनएचपीसी इतना समय वेट करा, अब जाके कुछ हुआ है, निकाल लूं या बने रहूं? देखिए, शानदार कंपनी है, नो डाउट। मिनी रत्ना पावर कंपनी है और कैपेसिटी इंक्रीज कर रही है। पिछले दिनों 4000 करोड़ का एक करार गुजरात पावर कॉर्पोरेशन के साथ किया, सब कुछ अच्छा है। बट इतनी बढ़त के बाद मुझे लगता है कुछ कंसोलिडेशन के फेज पे जाएगा। 72-74 रुपए के आसपास इन्हें पूरा मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए। सुलेखा मैम के वापस चला जाए यूएई। सुलेखा मैम, बेंगलुरु कब लौट के आ रहे हो वापस? और दूसरा सवाल सर बैंगलोर नहीं सर, बैंगलोर तो बेटे के पास गई थी, अभी कैलकाटा में रहती हूँ। ऐसे मेरा घर कैलकाटा में। अच्छा सुलेखा मैम, अगला सवाल कौन सा? सर जीआर इंफ्रा है मेरे पास, 70 शेयर है एट द रेट ऑफ 1416। सर ये काफी टाइम से होल्ड किया हुआ है मैंने, और लॉस भी काफी हो रहा है। तो जीआर इंफ्रा बोला आपने कि जीएमआर इंफ्रा? सर जीआर इंफ्रा। डॉक्टर साहब, आप जीएमआर एयरपोर्ट दिखा रहे हो यार। जीआर इंफ्रा का स्टॉक फायर करो, तब दिखेगा। आपने गलत प्लेट बना दी है शायद, नहीं दिखा रहा होगा। जीआर इंफ्रा डायरेक्टर साहब, ये आ गया 1127, आपने खरीदा 1416, तो भाई यस सर। 200 रुपए के आसपास का लॉस, लंबे समय से होल्ड कर रही हैं। राजेश सर, क्या करें ये जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में? देखिए, इंफ्रा की एक अच्छी खासी कंपनी है, 200 बिलियन के ऑर्डर बुक अभी है इस वक्त, और अभी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर रही है, खाली बड़े ऑर्डर्स लेंगे 10 बिलियन के आसपास के। सब चीजें अच्छी है, इनविट लाने की बातें कर रहे हैं जिससे इनके डेट थोड़े कम हो जाएंगे। दिक्कत यह है कि एक तो वैल्यूएशन स्ट्रेस्ड हो गए हैं, दूसरे बहुत लो वॉल्यूम काउंटर है। कल की अगर बात की जाए तो 52-53 हजार के आसपास का वॉल्यूम था सारे दिन में। मैं समझता हूँ कोई भी उछाल आता है 1250-1300 के आसपास एक बार निकलने का मन बनाएंगे। ठीक बात, वैसे सही है, पेन आ गया था, ठंडा। डॉक्टर साहब, लंबा भी उठाएंगे तो ऑफ हाइज ही एक्चुअली ट्रेड कर रहा है। सब बाजार कहाँ है, जीआर इंफ्रा डिसअपॉइंट कर रहा है लगातार। वैशाली मैम, आपका अगला सवाल। मेरा अगला शेयर है अमारा राजा, जो कि मैंने 100 शेयर्स बाय किए हैं एट द रेट ऑफ 619। तो अभी वो पिछले कुछ दिनों से एक स्पेसिफिक लेवल के आगे नहीं जा रहा है, तो क्या करें? इसको लंबा होल्ड करें कि एग्जिट मारे, और वो रेट क्या रहेगा एग्जिट के लिए? अमर राजा, ये कुछ गलत दिख रहा है मुझे। अमर राजा का हॉटबोर्ड दिखाइए डॉक्टर साहब। 812 पे, वो आपकी प्लेट 600 ले रही है, गलत है। मुनाफा आ रहा है मैडम को। मैम, कितने दिन हो गए अमर राजा लिए हुए? 1-1.5 साल हुआ। ठीक है, बढ़िया मूव दिखा रहा है, बढ़िया मूव का कंसोलिडेट कर रहा है। आप इंपेशेंट हो रहे हो ऐसा लग रहा है। आपको आईआरबी इंफ्रा की चाल चाहिए क्या अमर राजा में? एक्चुअली ये शेयर कुछ स्पेसिफिक, इसके यहाँ से ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। पर अभी तो डायरेक्टर साहब चार्ट उठाओ, साल भर की चार्ट खींचो या 3 महीने की खींचो। 3 महीने की चार्ट अब रह के अब धीरे धीरे मोमेंटम पिकअप कर रहा है। ये देखो आप, अब ये है कि आईआरबी इंफ्रा एक जैसा स्टॉक मिलना मुश्किल है जो चल गया इस तरह से, लेकिन आईआरबी हमारा राजा डिसअपॉइंट तो नहीं कर रहा, फाइनली चलना शुरू हुआ है। राजेश अग्रवाल सर, क्या व्यू है भाई? बहुत दिनों बाद कुछ जागा है वैसे ये स्टॉक। बहुत शानदार कंपनी है, ओईएम्स को बैटरी सप्लाई करती है और अच्छे नंबर्स आए हैं, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, और सबसे अच्छी बात है कि अब न्यू एनर्जी में भी जा रही है, जिसमें करीब 15 बिलियन का इन्होंने केपेक्स अनाउंस किया हुआ है आने वाले 3-4 सालों के लिए। मुझे लगता है अगर कोई साल भर ये स्टॉक को रखे तो 900 के ऊपर जाता हुआ ये दिख रहा है, तो इस वक्त बने रहने की सलाह रहेगी। बने रहिए, बहुत बढ़िया मूव्स अब बनने शुरू हैं लंबे अरसे बाद। एक्यूमुलेशन बढ़िया हो रहा है स्टॉक में। हमारा राजा होल्ड है, पहला टारगेट 900 का, राजेश सर कह रहे हैं 900 प्लस, उन लेवल्स के आसपास रिविजिट कर लेंगे उस समय के हालात। डॉक्टर साहिबा, नेक्स्ट सवाल कौन सा मैम? सर मेरे पास ल्यूपिन है एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 1000 रुपीज
and I am holding this for the last 5-6 years. तो अब इसमें क्या करना चाहिए, कहाँ तक जा सकता है ये? लंबा फंसे आप भी इसमें, लेकिन बहुत बढ़िया मूव्स बने थे उस समय। उसके बाद जब करेक्ट हो रहा था 5 साल पहले, तब आपने लिया था क्या? सर नहीं, मैंने पीक पे लिया था 1450 के प्राइस पे, फिर एवरेज करके मेरी एवरेज प्राइस 1000 के करीब पड़ी थी, फिर बीच में 700 2000 प्लस के बनाए थे जब वो पिछला मोमेंटम आया था इसका 5 साल 6 साल पहले, तो 2000 तक गया था वो स्टॉक। अब फाइनली राजेश सर इश्यूज बने थे, अप्रूवल्स नहीं थे, दिक्कतें आई थी, अब धीरे धीरे झड़ी लगी हुई अप्रूवल्स की, खबरें बढ़िया आ रही है और स्टॉक रीरेट भी सॉलिड टाइप हो रहा है। सालों बाद मेरे भाव आ रहे हैं, रखे रहूं या नहीं रखूं, निकल जाऊं? देखिए, इतना इंतजार किया है और अब अच्छे दिन आ रहे हैं, तो मुझे लगता है बिल्कुल बने रहने चाहिए। जैसे आपने ठीक कहा, अप्रूवल्स की दिक्कत थी और पूरे फार्मा सेक्टर को अगर आप देखो तो बहुत अंडर परफॉर्म किया था पिछले दिनों, इस वजह से ये दिक्कतें थी। लेकिन अब मिड कैप फार्मा में मैं एक बहुत अच्छा नाम समझता हूँ और इसे इनके बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। और किन्हीं भी कारणों से अगर ये वापस 1300 रुपया बाजार के कारणों से आता है, तो वहां ये भी या कोई दर्शक देख रहे हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, मैम होल्ड करेंगे। इतना पेन पीरियड निकाला आपने, अब रीरेट हो रहा है, खबरें अच्छी आ रही हैं, कई सारी ब्लॉकबस्टर ड्रग्स को अप्रूवल आ रहे हैं, सब कुछ पटरी पे लौट रहा है। तो अब जब पेशेंस रखा था तो अभी भी रखिए। आप कुछ कह रहे हो? सॉरी। हाँ जी, टारगेट क्या हो सकता है इसका फॉर मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म? राजेश सर, कोई लक्ष्य वक्ष आप लोग का ओम कैपिटल पे है क्या? ल्यूपिन पे 1400 पे खड़ा है। हमारा इसमें 12 से 18 महीने में 1600 रुपए का टारगेट है, तो इसीलिए मैंने कहा कि कोई गिरावट आती है तो एक्यूमुलेट कर सकती है और इस भाव में आप बनी रह सकते हैं। आप होल्ड करो, फ्रेश प्लेयर जो घुसना चाहते हैं वो गिरावट में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सुलेखा मैम, हमारी अगली क्वेरी कौन सी? सर मेरी थी टेक महिंद्रा 64 शेयर्स एट द रेट 1502। लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, ट्रेडिंग के लिए लिया था? सर लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं, 2.5 साल से तो हूँ और 2.5 साल रुक जाऊंगी। पेशेंस है भाई, 250 रुपए नीचे है, 2.5 साल से रुकी हुई है, 2.5 साल और रुक जाएंगे राजेश सर। रुके रहे, अरे रुके रहे सही विकल्प है, या इससे बेहतर कोई आईटी कंपनी है, इस पे रुक के क्या फायदा, फिर उसमें स्विच कर जाए, ऐसा भी हो तो वो भी आंसर दे सकते हो आप राजेश सर। देखिए, ऐसे तो आईटी में बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, जैसे इन्फोसिस है, टीसीएस है, लार्ज कैप की अगर बात की जाए तो, लेकिन टेक महिंद्रा भी खराब नहीं है, मैं कहूंगा अब बनी रह सकती है स्टॉक में। कुछ नंबर्स खराब आए थे 2-3 क्वार्टर से, दूसरी तिमाही के बहुत वीक नंबर्स थे, लेकिन अब मैनेजमेंट ने कमर कस ली है कि वो वापस से सब नॉर्मल करेंगे, आने वाले कुछ क्वार्टर्स में सेल्स ग्रोथ भी आएगी। और सबसे अच्छी बात है कि इनकी एक्सपोजर जो है ना, वो कम्युनिकेशन वर्टिकल में बहुत ज्यादा है, जिस कारण से उम्मीद ये बनती है कि चारों तरफ जब 5G के रोल आउट हो रहे हैं तो इनके नंबर्स वहां से बेहतर होते हुए नजर आएंगे। बने रहने की सलाह रहेगी, लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगा दिसंबर क्वार्टर हो सकता है कि फिर म्यूटेड आए, लेकिन आप उसमें चिंता ना करें। चूंकि आप कह रही हैं कि आप लंबी अवधि के तक बने रह सकती हैं, बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी और पूरी उम्मीद है कि ये 1450-1500 के टारगेट आने वाले 3-4 क्वार्टर में बिल्कुल ले सकते हैं। ओके, चलिए इस नोट पे सुलेखा मैम, वैशाली जी, डॉक्टर सुमेधा, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और अपनी क्वेरीज इस प्लेटफॉर्म पे रेज करने के लिए। राजेश सर, जाते आते बताओ, वो डंकी देखी नहीं देखी आपने? जी देख ली। मैंने नहीं देखी है, मैं था नहीं। देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, सच सच बताना, या केबल पे इंतजार कर लूं, ये क्या कहते हैं ओटीटी पे इंतजार कर लूं? देखिए, इतनी बड़ी स्टारकास्ट की पिक्चर बड़े पर्दे पे जो मजा आएगा वो जुदा बात है, बट उम्मीद पे उतनी खरी नहीं उतरी जितनी पिछली 2 पिक्चरों ने एंटरटेनमेंट किया था। और सबसे बड़ी बात, विधु विनोद चोपड़ा का नाम होने के बावजूद भी वो रंग नहीं जमा पाई। तो मैं समझता हूँ कि आप चाहो तो ओटीटी का इंतजार कर सकते हो। मुझे ऐसी तरह का लोग जो भोपाल गए थे तो कजन से यही कह रहे थे कि ये मजा नहीं आया। ठीक है, तो मतलब इंतजार कर लिया जाए। राजेश सर, आज असल में क्या है, शाहरुख खान का सुबह वो अवार्ड फंक्शन का हम वाइट प्ले आउट कर रहे थे, कल शाम को CNN IBN का उनको इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, तो याद आया, मैंने कहा आपसे पूछूं तो डंकी देखनी नहीं देखनी। खैर ठीक है, थैंक यू सो मच ऑनेस्ट रिव्यूज के लिए राजेश सर, बढ़िया तरीके से आपने सारी क्वेरीज भी सॉल्व करी, थैंक यू। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार चाचा जी से बातचीत करना है क्या? आज चाचा भतीजा निफ्टी है, ध्यान रखिए 1 बजे आप सबकी क्वेरी सोशल मीडिया पे सॉल्व करेंगे, कोशिश करता हूं समय रहा तो चाचा जी से बात करेंगे ब्रेक के उस पार। निफ्टी की तो चर्चा हुई थी कि थोड़ा सा ऊपर से ठंडा पड़ा, फिर भी 1/4% ऊपर है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स बढ़िया कर रहे हैं।
मिड कैप्स 2/3% ऊपर है, स्मॉल कैप स्ट्रांग है, ब्रेथ 2:1 है एडवांसेस के फेवर में। तो बढ़िया है, ब्रॉडर मार्केट्स तो बढ़िया स्ट्रांग स्टेड में आपको नजर आएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे कार्यक्रम समाप्त कर रहा हूं और अब जाने का समय है ऊपर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपसे मुलाकात होगी गावा सर के साथ, चाचा, भतीजा और निफ्टी में। अपनी क्वेरीज भेजते रहिए बस अब से 5 मिनट बाद सोशल मीडिया पर। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।